एक मुद्दा है आज मस्जिद मंदिर आज ये मुद्दा आना बहुत जरूरी था। एक मंदिर को हम स्टार्टिंग टाइम से टारगेट कर रहे थे, राम मंदिर चिलता थी। आपने कुछ नहीं खोया, खोया तो हमने है। शुरुआत से प्राचीन काल से हम खोते आ रहे हैं। खोते वो चीज है जो आपकी अपनी हो, आपकी कुछ नहीं है, सब हमारी है। हमारी चीज पे आप अपना जबरदस्ती हक जमा के बैठे हैं। जब तक आजादी है कह लो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत तक अमानत पहुंचा दो। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे? अच्छे हुए ही कब थे? इसलिए कि दुनिया की बातिल कुव्वतों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा कांटा उन्हें लगता है तो इस्लाम और मुसलमान है, हर जमाने में। ये और बात है कि बाज औकात ऐसे आए कि शौकत इस्लाम का इजहार भरपूर तरीके से हुआ, हुकूमतें आई, तख्तो ताज आए और सियासत हुई, लोगों के ऊपर हुक्मरानी हुई। ये चंद दौर ऐसे भी आए, लेकिन हर जमाने में बातिल कुव्वतों के लिए इस्लाम खटकता ही रहा। इसीलिए इकबाल ने कहा था, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चिरागे मुस्तफवी। पहले दिन से लेकर आज तक ये हमी ये लुका छुपी चलती रही है। रोज अव्वल से ही इस्लाम के साथ जिस तरह का ये दुगला सलूक करते हैं वो चला आ रहा है। आप अभी सुन रहे थे कि हम जान दे देंगे लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही मैं नकीब इजलास से कहता हूं, जरा एहतियात के दायरे में आप लोगों से मुखातिब हों। यकीनन आज आपके ऊपर जिस तरह से नजर हुकूमत और उसके कारिंदे जमाए हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुसलसल उलमा के पीछे टीमें लगाई गई हैं कि ये आतंक को बढ़ा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं। इनको तलवार से डर लगता है, जबकि आप तलवारों का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं कहता हूं तलवार बहुत दूर की चीज है, तलवार बहुत दूर की चीज है। हम वमा रमैत इद रमैत वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जंगे बद्र में आने वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अगर लकड़ी भी उठा ले तो तलवार से भारी है। तलवार बहुत दूर की बात है, तलवारों का जिक्र ना करें, तलवारों का, गोली बंदूक बारूद का जिक्र ना करें। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे आशिक हैं कि ये कंकरियां उठा ले तो रब तबारक व तआला उनमें भी वो ताकत अता करेगा जो इनकी मिसाइलों में नहीं है। ये हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात से है, ये असबाब पर नहीं। खालिक असबाब पर भरोसा करो ऐ मुसलमानों, और फिर बेदारी तुम ला करके तो दिखाओ। इसीलिए उनका एक शेर था नकीब इजलास का, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। सच कहा आपने। इसी को इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों में। तुमसे कहता हूं फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की जात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है? तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है, कुछ तो शामत आमाल है। हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे आमाल, कुछ तो ये सबब है। लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी हैं, जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मेरे अजीजों, आज मैं दावत यही देने आया हूं नौजवानों को। कुरान तुम्हारे मुतालिक ये कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तमाम इंसानों में। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर बगैर देखे ईमान लाते हो। तुम्हारी ये खुसूसियत है, दुनिया की कौमों से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, दूसरे तमाम लोगों से तुमको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि फलां कम्युनिटी वाले कारों में घूम रहे हैं, फलां के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उस कौम को देखो पैसों की रेल पेल है। तुम अपने आप को उनसे कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। उनके पास दुनिया की गाड़ी, बंगले, घोड़े सब होंगे, लेकिन ऐ नादानो, उनके पास मदीने का ताजदार नहीं है।
अगर वो आमिना का लाल किसी के सीने में बसता है तो हम गरीबों के सीने में बसता है, हम गरीबों के सीने में है। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब लौट करके जाना है तो वहां तो इज्जत किसकी होगी वो देखी जाने वाली है, न मर्सिडीज वाले की न ऑडी वाले की, बल्कि कयामत के दिन इज्जत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन मेरे मुस्तफा का होगा। यहां पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है फख्र की, वो मोहब्बत रसूल का वो चिराग है जो अभी भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैं नाउम्मीद नहीं हूं, और ना ही मैं एहसासात को मारने वाला आदमी, बल्कि मैं जानता हूं आज भी हमारी कौम, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके देख लिया हमारे नौजवानों के मुतालिक या मुसलमानों के मुतालिक, कुछ बातें तो हैं ये बिगड़े हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, फैशन ज़दा हो गए, नमाजों से दूर हैं, कुछ नेकियों से भी दूर हैं। लेकिन मैंने चीज महसूस की है, गुनहगार तो हो गए हैं लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं कि गद्दार नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? ये अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं। यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने